तो नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 10 सूत्रधार पर। 10 सूत्रधार पर आज गबन उपन्यास का 16वां भाग आपको सुनाने जा रहे हैं। उसके पहले हम आपको बतला दें कि 15वें भाग में रमाकांत की व्यथा दिखलाई गई है। रमाकांत कुछ बहुत अच्छा समय जो है कोलकाता में नहीं बिता रहे। रमाकांत कलकत्ता में स्ट्रगल कर रहे हैं। जब से वो कलकत्ता पहुंचे हैं, देवी दीन के यहाँ ही पड़े हुए हैं। वो इस डर के मारे बाहर नहीं निकलते कि कहीं कोई उनको पहचान न ले, देख न ले, और इसीलिए वो देवी दीन के यहाँ पड़े रहते हैं, जिससे देवी दीन की जो पत्नी है, जिसको बुढ़िया कह के इस उपन्यास में संबोधित किया गया है, तो बुढ़िया जो है वह बहुत अधिक प्रसन्न नहीं है रमाकांत के रहने से, लेकिन खुल करके वह यह नहीं कह पा रही कि भाई तुम यहाँ क्यों पड़े हो। दूसरी तरफ रमाकांत जो है ब्राह्मण वेश धारण करके वहाँ समय काट रहे हैं, और इसलिए भी दोनों दंपति को यह लगता है कि भाई खुल करके कैसे उनको बोल दें कि भाई आप चले जाइए। दूसरी तरफ यह भी है कि देवी दीन जो है वो, क्योंकि उसके संतान नहीं है, तो देवी दीन मन ही मन नहीं चाहता कि रमा जो है वहाँ उनके यहाँ से चला जाए। वो मतलब रमा के होने से उनको कोई दिक्कत नहीं है, बुढ़िया को जरूर दिक्कत है, और इस बात का आभास रमाकांत को भी है, लेकिन वो इतना मजबूर है कि वह जो है इस पीड़ा को भी सहन कर जाता है। बुढ़िया द्वारा कही गई कटु शब्दों को भी सहन कर जाता है, इस पीड़ा को भी सहन कर जाता है, और एक दिन वह निश्चय करता है कि भाई नहीं, अब कैसे भी करके हम जॉब ढूंढेंगे और काम करेंगे। उसके पहले एक घटना और होती है कि जब वह बाहर निकला होता है तो एक बहुत बड़े सेठ है करोड़ीमल, और उसके एक मुनीम है, वो चादर बांट रहे होते हैं। तो जितने कंगले मतलब भिखारी से इसका आशय है, तो कंगले लोग जब वहाँ भीड़ लगाए हुए थे। अच्छा, इसमें यह है कि रमा के पास भी क्योंकि कोई गर्म कपड़े नहीं है, कुछ ओढ़ने का साधन नहीं है, और जाड़े का समय आ चुका है, तो उसकी भी रातें जो है बड़ी जो है कठिनाई से कट रही हैं। तो रमा सोचता है कि क्यों ना चादर ले लिया जाए, लेकिन फिर रमा के अंदर का स्वाभिमान जागता है, सेल्फ रेस्पेक्ट जागता है, और कहता है कि नहीं नहीं, मांगने उंगने वाला काम तो हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मुनीम की नज़र पड़ती है कि भाई एक, चूंकि आपको पहले ही बतलाया कि रमा जो है वहाँ ब्राह्मण वेश में रह रहा है, और मुनीम को लगता है कि भाई एक ब्राह्मण जो है बिना खाली हाथ कंबल लिए कैसे चला जाएगा। तो वो जबरदस्ती रमा को एक बढ़िया कंबल दे देता है। रमा जब कंबल लेकर के आते हैं तो देवी दीन पहचान जाता है कि यह कंबल कहाँ का है, और फिर दर्शकों को पता चलता है कि भाई सेठ करोड़ीमल जो है वो अपने पापों को काटने के लिए, प्रायश्चित के लिए, और पाप किस प्रकार के, तो उसके जो फैक्ट्री वगैरह है उसमें लेबर लोगों से बहुत ही क्रूरता से मजदूरी कराई जाती है, और उसको भी पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, और मिलावटी सामान बेचता हूँ, और उन पापों को काटने के लिए वो जो है ये दान पुण्य का खेल करता है। अब इधर जो है रमा रात को सोते हैं चादर ओढ़ के, तो उनको लगता है ये तो मांगा हुआ वाला है। फिर उनके अंदर से अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि नहीं भाई, ये छिपना छुपाना बहुत हो गया, अब पैसे कमाने हैं, काम करना है। और जो है कहानी अब आगे बढ़ाते हैं कि अगले भाग में रमा कहाँ जाते हैं, कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, क्या होता है, चलिए सुनते हैं। अभी रमा मुँह हाथ धो रहा था कि देवी दीन प्राइमर लेकर आ पहुँचा और बोला, भैया ये तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। SIR सर होता है तो PIT पीट क्यों हो जाता है? BUT बट है, लेकिन PUT पुट क्यों होता है? तुम्हें भी बड़ी कठिन लगती होगी। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, पहले तो कठिन लगती थी, पर अब तो आसान मालूम होती है। जिस दिन पराई मर खत्म होगी, महावीर जी को 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊंगा। पराई मर का मतलब है पराई स्त्री मर जाए। मैं कहता हूँ हमारी मर। पराई के मरने से हमें क्या सुख? तुम्हारे बाल बच्चे तो हैं ना भैया। रमा ने इस भाव से कहा मानो हैं, पर न होने के बराबर हैं। हाँ है तो। कोई चिट्ठी चपाती आई थी? ना, और ना तुमने लिखी। अरे 3 महीने से कोई चिट्ठी ही नहीं भेजी। घबराते ना होंगे लोग? जब तक यहाँ कोई ठिकाना ना लग जाए क्या पत्र लिखूं? अरे भले आदमी, इतना तो लिख दो कि मैं यहाँ कुशल से हूँ, घर से भाग आए थे। उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी, माँ बाप तो है ना। हाँ है तो, देवी दीन ने गिड़गिड़ा कर कहा। तो भैया आज ही चिट्ठी लिख डालो, मेरी बात मानो। रमा ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उसके मन में कितनी ही बार इच्छा हुई कि देवी दीन से कह दूं, पर बात होठों तक आकर रुक जाती थी। वह देवी दीन के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि क्या सलाह देता है। इस समय देवी दीन के सद्भाव ने उसे पराभूत कर दिया। बोला, मैं घर से भाग आया हूँ दादा। देवी दीन ने मूँछों में मुस्कुरा कर कहा, यह तो मैं जानता हूँ। क्या बाप से लड़ाई हो गई? नहीं। माँ ने कुछ कहा होगा? यह भी नहीं। तो फिर घर वाली से ठन गई होगी। वह कहती होगी मैं अलग रहूंगी, तुम कहते होगे मैं अपने माँ बाप से अलग न रहूंगा। या गहने की जिद करती होगी, नाक में दम कर दिया होगा। क्यों? रमा ने लज्जित होकर कहा, बात कुछ ऐसी है दादा कि वह गहनों की बहुत इच्छुक तो न थी, लेकिन पा जाती थी तो प्रसन्न हो जाती थी, और मैं
प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ न सोचता था। देवी दीन के मुंह से मानो आप ही आप निकल आया, सरकारी रकम तो नहीं उड़ा दी? रमा को रोमांच आया, छाती धक से हो गई। वह सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था। देवी दीन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया। वह कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना को घाटियों से जासूसों की आंखों से बचाकर निकाल ले जाना चाहता था, पर इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकाएक कुछ निश्चय न कर सका कि इसका क्या जवाब दूं। देवी दीन ने उसके मन का भाव भांप कर कहा, प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया, बड़े बड़े चूक जाते हैं। तुम तो अभी लड़के हो। गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं। तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक ही है, गहना। 10-20 वारदात तो मैं आंखों से देख चुका हूँ। यह रोग ही ऐसा है। औरत मुंह से तो यही कह जाती है कि यह क्यों लाए, वह क्यों लाए, रुपया कहाँ से आवेंगे, लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यहीं एक डाक बाबू रहते थे, बेचारे ने छुरी से गला काट लिया। एक दूसरे मियाँ साहब को जानता हूँ जिनको 5 साल की सजा हो गई, जेल में मर गए। एक तीसरे पंडित जी को जानता हूँ जिन्होंने अफीम खाकर जान दे दी। बुरा रोग है। दूसरों को क्या कहूँ, मैं ही 3 साल की सजा काट चुका हूँ। जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया पर जोबन था, ताकती थी तो मानो कलेजे पर तीर चला देती थी। मैं डाकिया था, मनी ऑर्डर तकसीम करने गया था। यह कानों के झुमके के लिए जान खा रही थी, कहती थी सोने ही के लूँगी। इसका बाप चौधरी था, मेवे की दुकान थी, मिजाज बढ़ा हुआ था। मुझ पर प्रेम का नशा छाया हुआ था। अपनी आमदनी की डींगे मारता रहता था, कभी फूल के हार लाता, कभी मिठाई, कभी अतर फुलेल। शहर का हल्का था, जमाना अच्छा था, दुकानदारों से जो चीज़ मांग लेता मिल जाती थी। आखिर मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपए उड़ा लिए। कुल 30 रुपए थे। अब झुमके लाकर इसे दे दिए। इतनी खुश हुई कि कुछ न पूछो। लेकिन एक ही महीने में चोरी पकड़ी गई। 3 साल की सजा हो गई। सजा काट कर निकला तो यहाँ भाग आया। फिर कभी घर नहीं गया। यह मुंह कैसे दिखाता? हाँ, घर पत्र भेज दिया। बुढ़िया खबर पाते ही चले आई। यह सब कुछ हुआ, मगर गहनों से उसका पेट नहीं भरा। जब देखो कुछ न कुछ बनता ही रहता है। एक चीज आज बनवाई, कल उसी को तोड़वा कर कोई दूसरी चीज बनवाई। यही तार चला जाता है। एक सोनार मिल गया है, मजूरी में साग भाजी ले जाता है। मेरी तो सलाह है, घर पर एक खत लिख दो, लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टोह में होगी। कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। क्यों ना मैं किसी से एक खत लिखवा कर भेज दूं? रमा ने आग्रहपूर्वक कहा। नहीं दादा, दया करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज्यादा तो मुझे घर वालों का भय है। देवी दीन, घर वाले खबर पाते ही आ जाएंगे, यह चर्चा ही ना उठेगी। उनकी कोई चिंता नहीं, डर पुलिस ही का है। रमानाथ, मैं सजा से बिल्कुल नहीं डरता। तुमसे कहा नहीं, एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी। हमारे घर बहुत आती जाती थी। मेरी स्त्री से बड़ी मित्रता थी। एक बड़े वकील की पत्नी है। उसे देखते ही मेरी नानी मर गई। ऐसा सिर पिटा गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत न पड़ी। चुपके से उठकर पीछे के बरामदे में जा छिपा। अगर उस वक्त उससे 2-4 बातें कर लेता तो घर का सारा समाचार मालूम हो जाता, और मुझे यह विश्वास है कि वह इस मुलाकात की किसी से चर्चा भी न करती, मेरी पत्नी से भी न करती। लेकिन मेरी हिम्मत ही न पड़ी। अब अगर मिलना भी चाहूँ तो नहीं मिल सकता। उसका पता ठिकाना कुछ भी तो मालूम नहीं। देवी दीन, तो फिर उसी को क्यों नहीं एक चिट्ठी लिखते? रमानाथ, चिट्ठी तो मुझसे न लिखी जाएगी। देवी दीन, तो कब तक चिट्ठी न लिखोगे? देखा जाए। देवी दीन, पुलिस तुम्हारी टोह में होगी? देवी दीन चिंता में डूब गया। रमा को भ्रम हुआ, शायद पुलिस का भय इसे चिंतित कर रहा है। बोला, हाँ, इसकी शंका मुझे भी बनी रहती है। तुम देखते हो मैं दिन को बहुत कम घर से निकलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता। मैं तो जाऊँगा ही, तुम्हें क्यों उलझन में डालूं? सोचता हूँ कहीं और चला जाऊँ, किसी ऐसे गाँव में जाकर रहूँ जहाँ पुलिस की गंध भी ना हो। देवी दीन ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मेरे बारे में तुम कुछ चिंता ना करो भैया। यहाँ पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेसी को अपने घर ठहराना पाप नहीं है। हमें क्या मालूम कि इसके पीछे पुलिस है? यह पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं पुलिस का मुखबिर नहीं, जासूस नहीं, गोइंदा नहीं। तुम अपने को बचाए रहो, देखो भगवान क्या करते हैं। हाँ, कहीं बुढ़िया से ना कह देना, नहीं तो उसके पेट में पानी न पचेगा। दोनों एक क्षण चुपचाप बैठे रहे। दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवी दीन ने कहा, क्यों भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं। किसी को कानो कान खबर न होगी। मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछाऊंगा। तुम्हारे पिता से मिलूंगा, तुम्हारी माता को समझाऊंगा, तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूंगा। फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा करना। रमा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, लेकिन कैसे पूछोगे दादा? लोग कहेंगे ना कि तुमको इस बात से क्या मतलब? देवी दीन ने ठट्ठा मारकर कहा, भैया, इससे सहज तो कोई काम ही नहीं। एक जनेऊ गले में डाला और ब्राह्मण बन गए। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली बाचो, चाहे सगुन विचारो, सब कुछ कर सकते हो। बुढ़िया भिक्षा लेकर आवेगी, उसे देखते ही कहूंगा, माता, तेरे को पुत्र के परदेश जाने का बड़ा कष्ट है। क्या तेरा कोई पुत्र विदेश गया है?
इतना सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे। वह भी आवेगी, उसका हाथ देखूंगा। इन बातों में मैं पक्का हूँ भैया, तुम निश्चिंत रहो, कुछ कमाल आऊंगा, देख लेना। माघ मेला भी होगा, स्नान करता आऊंगा। रमा की आंखें मनोल्लास से चमक उठी। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा। जालपा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेंगी। क्यों बाबा, वह कहाँ है? अच्छी तरह है ना? कब तक घर आवेंगे? कभी बाल बच्चों की सुधि आती है उनको? वहां किसी कामिनी के माया जाल में तो नहीं फंस गए? दोनों शहर का नाम भी पूछेंगी। कहीं दादा ने सरकारी रुपए चुका दिए हो तो मजा आ जाए। तब एक ही चिंता रहेगी। देवी दीन बोला, तो है ना सलाह? रमानाथ, कहाँ जाएंगे दादा, कष्ट होगा। माघ का स्नान भी तो करूंगा, कष्ट के बिना कहीं पुण्य होता है? मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, मैं वहां सब रंग ढंग देख लूंगा। अगर देखना कि मामला टिचन है तो चैन से घर चले जाना। कोई खटका मालूम हो तो मेरे साथ लौट आना। रमा ने हंसकर कहा, कहाँ की बात करते हो दादा, मैं यूं कभी ना जाऊंगा। स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो बस। देवीदीन ने गंभीर होकर कहा, सिपाही क्या पकड़ लेगा, दिल लगी है? मुझसे कहो, मैं प्रयागराज के थाने में ले जाकर खड़ा कर दूं। अगर कोई तिरछी आंख से भी देख ले तो मुझ मुड़ा लूं। ऐसी बात भला, सैकड़ों खूनियों को जानता हूँ जो यहाँ कलकत्ता में रहते हैं, पुलिस के अफसरों के साथ दावतें खाते हैं। पुलिस उन्हें जानती है, फिर भी उनका कुछ नहीं कर सकती। रुपए में बड़ा बल है भैया। रमा ने कुछ जवाब न दिया। उसके सामने यह नया प्रश्न खड़ा हुआ। जिन बातों को वह अनुभव न होने के कारण महा कष्ट साध्य समझता था, उन्हें इस बूढ़े ने निर्मूल कर दिया। और बूढ़ा शेखीबाजों में नहीं है, वह मुंह से जो कहता है उसे पूरा कर दिखाने का सामर्थ्य भी रखता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवी दीन के साथ घर चला जाऊं? यहाँ कुछ रुपए मिल जाते तो नए सूट बनवा लेता, फिर शान से जाता। वह उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वह नया सूट पहने हुए घर पहुंचेगा। उसे देखते ही गोपी और विशंभर दौड़ेंगे। भैया आए, भैया आए। दादा निकल आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास ना आएगा, मगर जब दादा जाकर कहेंगे हाँ आ तो गए, तब वह रोती हुई द्वार की ओर चलेंगी। उसी वक्त मैं पहुंचकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगा। जालपा वहां ना आएगी, वह मान किए बैठी रहेगी। रमा ने मन ही मन वह वाक्य भी सोच लिया जो वह जालपा को मनाने के लिए कहेगा। शायद रुपए की चर्चा ही ना आए। इस विषय पर कुछ कहते हुए भी उसे संकोच होगा। अपने प्रियजनों से जब कोई अपराध हो जाता है तो हम उघाड़ कर उसे दुखी नहीं करते, चाहते हैं कि उस बात का उसे ध्यान ही ना आए। उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे हमारी ओर से जरा भी भ्रम ना हो, वह भूल कर भी यह ना समझे कि मेरी अपकृति हो रही है। देवी दीन ने पूछा, क्या सोच रहे हो, चलोगे ना? रमा ने दबी जबान से कहा, तुम्हारी इतनी दया है तो चलूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा पूरा समाचार लाना पड़ेगा। अगर मेरा मन न भरा तो मैं लौट आऊंगा। देवी दीन ने दृढ़ता से कहा, मंजूर। रमा ने संकोच से आंखें नीची करके कहा, एक बात और है। देवी दीन, क्या बात है, कहो। मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। बन जाएंगे, मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपए दिला दूंगा, और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा। गुरु दक्षिणा भी मुझी को देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए, तुम्हारा इससे कोई उपकार न होगा। तुमने मुझे पाठ पढ़ाए हैं, उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। मुंह पर बड़ाई करना खुशामद है, लेकिन दादा, माता पिता के बाद जितना प्रेम तुमसे मिला है उतना और किसी से नहीं। तुमने ऐसे गाढ़े समय में मेरी बाह पकड़ी जब मैं बीच धार में बहा जा रहा था। ईश्वर ही जाने अब तक मेरी क्या गति हुई होती, किस घाट लगा होता। देवी दीन ने चुहल से कहा, और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में न घुसने दिया तो? रमा ने हंसकर कहा, दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे। जालपा तुम्हारे चरण धो धो कर पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि जवान हो जाओगे। देवी दीन ने हंसकर कहा, तब तो बुढ़िया डाह के मारे जल मरेगी। मानेगी नहीं, नहीं तो मेरा जी चाहता है कि हम दोनों यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलते और वहीं अपनी सिरकी तानते। तुम लोगों के साथ जिंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाते, मगर इस चुड़ैल से कलकत्ता कहाँ छोड़ा जाएगा। तो बात पक्की हो गई ना? हाँ पक्की है। दुकान खुले तो चलें और कपड़े लाकर आज ही सिलने को दे दें। देवी दिन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय न दिया था, जिनकी गहराई और विस्तार और उद्वेग से वह इतना भयभीत था कि उनमें फिसलकर डूब जाने के भय से चंचल मन को उधर भटकने भी न देता था, उसी अथाह और अछोर कल्पना सागर में वह आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा। उसे अब एक नौका मिल गई थी। वह त्रिवेणी की सैर, वह अल्फ्रेड पार्क की बहार, वह खुसरो बाग का आनंद, वह मित्रों के जल से सब याद आकर हृदय को गुदगुदाने लगा। रमेश उसे देखते ही गले लिपट जाएंगे। मित्रगण पूछेंगे, कहाँ गए थे यार, खूब सैर की। रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी आएगी और पूछेगी, तुम कहाँ ठहरे थे बाबूजी? मैंने सारा कलकत्ता छान मारा। फिर जालपा की मान प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई। सहसा देवी दीन ने आकर कहा, भैया 10 बज गए, चलो बाजार होते आवें। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या 10 बज गए? देवी दीन, 10 नहीं 11 का अमल होगा। रमा चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर रुक गए। देवी दीन ने पूछा, क्यों, खड़े कैसे हो गए?
तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूँगा। क्या डर रहे हो? नहीं, डर नहीं रहा हूँ, मगर क्या फ़ायदा, मैं अकेले जाकर क्या करूँगा। मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन सा कपड़ा पसंद है, चलकर अपनी पसंद के ले लो, वहीं दर्जी को दे देंगे। अब तुम जैसा कपड़ा चाहो ले लेना, मुझे सब पसंद है। तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ दादा, जाने की इच्छा नहीं है। डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ कि कोई तुम्हें कुछ न कहेगा, इसका मेरा जिम्मा हुआ, मुदा तुम्हारी जान निकली जा रही है। देवी दिन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमा जाने पर राजी नहीं हुआ। वह डरने से कितना ही इनकार करे, पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की ना पड़ती थी। वह सोचता था अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवी दिन क्या कर लेगा। माना सिपाही से इसका परिचय भी हो तो यह आवश्यक नहीं कि वह सरकारी मामले में भी मैत्री का निर्वाह करे। यह मिन्नत खुशामद करके रह जाएगा, जाएगी मेरे सिर। कहीं पकड़ा जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़े। आखिर देवी दिन लाचार होकर अकेला ही चला गया। देवी दिन घंटे भर में लौटा तो देखा रमा छत पर टहल रहा है। बोला, कुछ खबर है? कै बज गए? 12 का अमल है। आज रोटी ना बनाओगे क्या? घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दोगे? रमा ने झेंप कर कहा, बना लूँगा दादा, जल्दी क्या है। यह देखो नमूने लाया हूँ, इनमें जौन सा पसंद हो पसंद कर लो, ले लूँ। यह कहकर देवी दीन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकाल कर रमा को दिखाए। 5-6 रुपए गज से कम का कोई कपड़ा ना था। रमा ने नमूनों को उलट पलट कर देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा, और सस्ते न थे? सस्ते थे, मुदा विलायती थे। तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते। इधर 20 साल से तो नहीं लिए। उधर की बात नहीं कहता, कुछ बेसी दाम लग जाता है, पर रुपया तो देश में ही रह जाता है। रमा ने लजाते हुए कहा, तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा। देवी दिन की मुद्रा सहसा तेजबान हो गई। उसकी बुझी हुई आंखें चमक उठी, देह की नसें तन गई। अकड़ कर बोला, जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी न करें तो जिन्हें को धिक्कार है। 2 जवान बेटे इसी स्वदेशी की भेंट कर चुका हूँ भैया। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहें। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल थी कि कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए। हाथ जोड़कर, घिघिया कर, धमका कर, लजवा कर सबको उधर लेते थे। बजाजे में सियार लूटने लगे। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की। सुनकर आग हो गया। 20 फौजी गोरे भेजे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों भाइयों से कहा, यहाँ से चले जाओ। मुदा वो अपनी जगह से जौ भर न हिले। भीड़ लग गई। गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे, पर दोनों चट्टान की तरह खड़े थे। आखिर जब इस तरह कुछ बस न चला तो सबों ने डंडों से पीटना शुरू किया। दोनों वीर डंडे खाते रहे, पर जगह से न हिले। जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटे ने उसकी जगह ली। अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते भैया तो उन 20 को मार भगाते, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है, सिर तक न उठाया। अंत में छोटा भी वहीं फिर पड़ा। दोनों को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा। उसी रात को दोनों सिधार गए। तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया, उस वक्त ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर की हो गई, पाँव जमीन पर न पड़ते थे। यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले न उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता। जब अर्थी चली है तो 1 लाख आदमी साथ थे। बेटों को गंगा में सौंप कर मैं सीधे बजाजे पहुंचा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों की लाश गिरी थी। गाहक के नाम पर चिड़िया का पूत तक न दिखाई दिया। 8 दिन वहां से हिला तक नहीं। बस भोर के समय आधा घंटे के लिए घर आता था और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था। 9वें दिन दुकानदारों ने कसम खाई कि बिलायती कपड़े अब न मंगवाएंगे। तब जाकर पहरे हटाए। तब से विदेशी दिया सलाई तक घर में नहीं लाया। रामा ने सच्चे दिल से कहा, दादा तुम सच्चे वीर हो, और वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र होती हैं। देवी दिन ने इस भाव से देखा मानो इस बड़ाई को वह बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं समझता। शहीदों की शान से बोला, इन बड़े बड़े आदमियों के लिए कुछ ना होगा। इन्हें बस रोना आता है, छोकरियों की भांति बिसूरने के सिवा इनसे और कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े देशभक्तों को बिना बिलायती शराब के चैन नहीं आता। उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देसी चीज न मिलेगी। दिखाने को 10-20 कुर्ते गाढ़े के बनवा लिए, घर का और सब सामान बिलायती है। सब के सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। उस पर दावा यह है कि देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे, पहले अपना उद्धार तो कर लो। गरीबों को लूट कर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। हाँ, रोए जाओ, बिलायती शराब उड़ाए जाओ, बिलायती मोटर दौड़ाओ, बिलायती मुरब्बे और अचार चखो, बिलायती बर्तनों में खाओ, बिलायती दवाइयाँ पियो, पर देश के नाम रोए जाओ। मुदा इस रोने से कुछ ना होगा। रोने से माँ दूध पिलाती है, शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता। रो उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो। और तुम धमका कर क्या कर लोगे? जिस धमकी में दम ही ना हो, उस धमकी की परवाह कौन करता है। एक बार यहाँ एक बड़ा भारी जलसा हुआ। एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछलते थे। जब वह नीचे आए तब मैंने उनसे पूछा, साहब सच बताओ, जब तुम सुराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे,
पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाठ बनाए घूमोगे। इस सुराज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधुओं की जिंदगी भले आराम और ठाठ से गुजरे, पर देश का तो कोई भला ना होगा। बस बगले झांकने लगे। तुम दिन में 5 बेर खाना चाहते हो, और वह भी बढ़िया माल। गरीब किसान को 1 जून सूखा चबेना नहीं मिलता। उसी का रक्त चूस कर तो सरकार तुम्हें हुद्दे देती है। तुम्हारा ध्यान कभी उनकी ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा, तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। रमा भद्र समाज का यह आक्षेप न सुन सका। आखिर वह भी तो भद्र समाज का ही एक अंग था। बोला, यह बात तो नहीं है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते। उनमें से कितने ही खुद किसान थे या हैं। उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का कोई उपकार होगा और जो बचत होगी वह किसानों के लिए खर्च की जाएगी, तो वह खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे। लेकिन जब वह देखते हैं कि बचत दूसरे हड़प ले जाते हैं, तो वह सोचते हैं अगर दूसरों को ही खाना है तो हम क्यों ना खाएं। देवी दिन तो सुराज मिलने पर 10-10, 5-5 हजार के अफसर नहीं रहेंगे। वकीलों की लूट नहीं रहेगी। पुलिस की लूट बंद हो जाएगी। एक क्षण के लिए रमा सिटपिटा गया। इस विषय में उसने खुद कभी विचार न किया था, मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ आया। बोला, दादा, तब तो सभी काम बहुमत से होगा। अगर बहुमत कहेगा कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाएं, तो घटा दिए जाएंगे। देहातों के संगठन के लिए भी बहुमत जितने रुपए मांगेगा मिल जाया करेंगे। कुंजी बहुमत के हाथ में रहेगी, और अभी 10-5 बरस चाहे न हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजूरों का ही हो जाएगा। देवी दिन ने मुस्कुराकर कहा, भैया, तुम भी इन बातों को समझते हो। यही मैंने भी सोचा था। भगवान करे कुछ दिन और जीऊं। मेरा पहला सवाल यह होगा कि विलायती चीज़ों पर दुगना महसूल लगाया जाए और मोटरों पर चौगुना। अच्छा, अब भोजन बनाओ। सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे। मैं भी जब तक खा लूँ। शाम को देवी दिन ने आकर कहा, चलो भैया, अब तो अंधेरा हो गया। रमा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था। मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा, मैं घर न जाऊंगा। देवी दिन ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? रमा की आंखें सजल हो गई। बोला, कौन सा मुंह लेकर जाऊं दादा? मुझे तो डूब मरना चाहिए था। यह कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा। वह वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल के छींटे पाकर सचेत हो गई, और उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेद डाला। इसी क्रंदन के भय से वह उसे छेड़ता न था, उसे सचेत करने की चेष्टा न करता था। संयत विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखी माता अपने बालक को इसलिए जगाने से डरती हो कि वह तुरंत खाने को मांगने लगेगा। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहां के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था, और उसे हल करने वाले को 50 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा असाध्य सा जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से तो ऐसा ही टपकता था। यह भी मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने की भरपूर कोशिश की, पर कोई पेश न चली। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ यह बात थी। रमा का इनमें से किसी से परिचय न था, पर वह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उससे बिना पूछे न रहा गया। बोला, आप लोगों में से किसी के पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबल पोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहाँ अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। एक महाशय जो शतरंज में अपना सानी नहीं रखते, उसे हल करने के लिए 100 रुपये अपने पास से देने को तैयार हैं। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते जी? कौन जाने यही बेचारे हल कर लें, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग था। उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते तो हल क्या करोगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, यह नक्शा पहले कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ देखा है? एक युवक ने चुटकी ली, आपने तो हल कर लिया होगा। दूसरा, अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं। तीसरा, जरा 2-1 चाल बताइए तो। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं नहीं कहता कि मैं उसे हल कर लूँगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी कर लूँ। ज़रा कागज़ पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूँ। युवकों का अविश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज़ पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला गया। एकाएक उसने फिर कर पूछा, जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजा मित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा। शायद याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाने खोजता है।
कोई आधार मिल जाने से वह मानो छुट्टी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठे रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थी उन सब का नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहाँ देखा। सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई स्मृति मिल गई। आह, राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है। लगातार 3 दिन दिमाग लगाने के बाद उसने इसे हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में जमीन पर 2-3 कुलाचे लगाई, मूंछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिलता जाए तो क्या पूछना। देवी दिन अभी आग सुलगा ही रहा था कि रमा प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? देवी दिन, जानता क्यों नहीं हूँ, यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे न मालूम हो। प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बात करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बेर जेल जा चुका है। रमा, आज जरा वहां तक जाओगे? देवी दिन ने कातर भाव से कहा, मुझको भेजकर क्या करोगे? मैं ना जा सकूंगा। क्या बहुत दूर है? नहीं, दूर नहीं है। फिर क्या बात है? देवी दिन ने अपराधियों के भाव से कहा, बात कुछ नहीं है, बुढ़िया बिगड़ती है। उसे वचन दे चुका हूँ कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में ना पड़ूंगा, न किसी अखबार के दफ्तर जाऊंगा। उसका दिया खाता हूँ तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा। रामा ने मुस्कुराकर कहा, दादा तुम तो दिल लगी करते हो, मेरा एक बड़ा ज़रूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छपा था जिस पर 50 रुपया इनाम है। मैंने वह नक्शा हल कर दिया है। आज छप जाए तो मुझे यह इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं, यही भय है, नहीं मैं खुद चला जाता। लेकिन तुम नहीं जा रहे तो लाचार मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से यह नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूँ। देवी दिन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूं? देवी दिन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे, इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत अकालत जाए। रजिस्ट्री कराओ तो परसों पहुंचेगा, कल इतवार है। किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम वह मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छाप कर रुपए हजम कर लें। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा। तुम्हें मैं ना जाने दूंगा, कहीं फंस जाओ तो बस। फंसना तो एक दिन है ही, कब तक छुपा रहूंगा। तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना हो, जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊं, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा। अभी भेंट भी हो जाएगी, दफ्तर ही में रहते हैं, फिर घूमने फिरने चल जाएंगे तो 10 बजे से पहले ना लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे के बाद जाना क्या हरज है? देवी दिन ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा, घंटे भर में लौट आता हूँ, अभी बुढ़िया देर से आएगी। यह कहते हुए देवी दिन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधा घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए हुए आई। पसीने से तर थी। आते ही बोली, कहाँ गए? जरा बोझा तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली। इतनी भारी थी कि संभाले न संभलती थी। जग्गू ने पूछा, वह कहाँ गए हैं? रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखियां झलती हुई बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या। मैं मरमर कमाऊं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाएं और चरस पिए। रमा जानता था देवी दिन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखी की डंडी से खुजाते हुए कहा, इनसे कौन सा नशा छूटा है। चरस यह पिए, गांजा यह पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई, या राम जाने खाते हो। मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो, हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराए भी अपने हो जाएंगे। पर इस भले आदमी को रत्ती भर चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ। मेरे तो नाक में दम आ गया। भगवान उठा ले जाते तो यह कुसंग तो छूट जाती, तब याद करेंगे लाला। तब जग्गू कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछड़े उड़ाने को दिया करेगी। तब रक्त के आंसू ना रोए तो कह देना कोई कहता था। मजूर से, क्या पैसे हुए तेरे? मजूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा, बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गू ने निर्दयी भाव से कहा, हाँ, गर्दन टूट गई, बड़ी सुकुमार है ना। यह ले, कल फिर चले आना। मजूर ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट ना भरेगा। जग्गू ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोली,
भैया जरा आज का खर्चा तो टांग दो, बाजार में जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छबड़ियों में चीजें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखाती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेम, संतरे, गोभी, सब चीजों का तौल और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वा कर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोढ़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाना होता, घड़ी भर। पहर रात से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं और जो कुछ कमाती हूँ यह नशे में बर्बाद कर देता है। 7 कोठरी में छिपा के रखूं पर इसकी निगाह पहुंच जाती है, निकाल लेता है। कभी एकाध चीज बस्त बनवा लेती हूँ तो आंखों में गड़ने लगती है, तानों से छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख भोगना नहीं बता था तो क्या करूं, छाती फाड़ के मर जाऊं? मांगे से मौत भी तो नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी यह सांसत होती। इसी ने स्वदेशी के झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ली। आओ इस कोठरी में भैया, तुम्हें मुगदर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500-500 हाथ फेरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुगदर की जोड़ी देखी। उस पर वर्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने फेर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सगर्व नजरों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि यह जोड़ी महाब्राह्मण को दे दे, तुझे देख देख कलक होगा। मैंने कहा यह जोड़ी मेरे लालों की जुगल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है। रमा ने जगों को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाली कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो न जाने क्यों उसका मातृ हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक ओर पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृ भक्ति। वह मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुआ था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुंह हाथ धो लिया है ना बेटा? बड़े मीठे संतरे लाई हूँ, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूंगा। बुढ़िया के शुष्क ज्योतिहीन ठंडे कृपण नजरों से मोती के से 2 बिंदु निकल पड़े। इतने में देवी दीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, या इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की? देवी ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से गया था। क्या काम था, जरा मैं भी तो सुनूं, या मेरे सुनने लायक नहीं है? पेट में दर्द था, जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने गया था। झूठे हो तुम, उड़ो उससे जो तुम्हें जानता ना हो। चरस की टोह में गए थे तुम? नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ, तू झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे तुम? बता तो दिया, रात खाना 2 कौर ज्यादा खा लिया था, सो पेट फूल गया और मीठा मीठा। झूठ है, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ साफ कह देता है यह बहाना है। चरस गांजा इसी टोह में गए थे तुम, मैं एक न मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सोचती है? यहाँ मेरी मरण हुई जाती है, सवेरे के गए गए 9 बजे लौटे हैं। जानो यहाँ कोई इनकी लौंडी है? देवी दीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक थे कहाँ? जब तक यह ना बताओगे भीतर घुसने ना दूंगी। देवी दीन ने सिटपिटा कर कहा, क्या करोगी पूछकर? एक अखबार के दफ्तर तो गया था, जो चाहे कर लो। बुढ़िया ने माथा ठोंक कर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ी? तुमने कान न पकड़ा था कि अब कभी अखबारों के नगीच में ना जाऊंगा? बोलो, यही मुंह था कि कोई और? अरे तू बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूँ। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल ले जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ, वहां जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियां तोड़ोगे? देवी दीन ने एक लिफाफा रामानाथ को देकर कहा, यह रुपए हैं भैया, गिन लो। देख, यह रुपए वसूल करने गया था, जीना मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें फाड़ कर कहा, अच्छा, तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपए में आग लगा दूंगी। तुम रुपए मत लेना भैया, जान से हाथ धोओगे। अब सेंत मैंत आदमी नहीं मिलते तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा दिलवाएंगे, अदालत में गवाही करवाएंगे। फेंक दो उसके रुपए, जितने रुपए चाहो मुझसे ले जाओ। जब रमानाथ ने सारा वृतांत कहा तो बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, कठोर मुद्रा नर्म हो गई। मेघपट को हटाकर नीला आकाश हंस पड़ा। विनोद करके बोली, इसमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी हैं अम्मा, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा? घर क्यों नहीं भेज देते?
इतने दिन आए हो गए, कुछ भेजा भी नहीं। मेरा घर यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का मातृत्व वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृभक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वह सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। 50 है बेटा, 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल दो। यहीं एक तरफ 4-5 मोड़े और मेज रख लेना। 2-2 घंटे साथ सवारे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आवेंगे उनमें से कितने ही चाय भी पी लेंगे। देवी दीन बोला, तब चरस के पैसे मैं उस दुकान से लिया करूंगा। बुढ़िया ने विहंसित और पुलकित नजरों से देखकर कहा, कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूंगी, इस फेरे में ना रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर पर कभी न मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वह उसे मिलना ही चाहिए था। यहाँ जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपका हुआ था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा, तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने एक ब्राह्मणी ठीक कर दी है, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा लोगे। नेम कर्म से रहती है बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई है। उन वृद्ध आंखों से प्रगाढ़ अखंड मातृत्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध पवित्र। ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप ही आप मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई तो फिर काहे का छूत विचार, मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। बुढ़िया ने जीभ दांतों से दबाकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म ना लूंगी। कहाँ तुम ब्राह्मण, कहाँ हम खटीक, ऐसा कहीं हुआ है? मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा। जब माँ बाप खटीक हैं तो बेटा भी खटीक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है। और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहें? मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है अम्मा। आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वह पवित्र होता है, उसे तो देवता भी ग्रहण करते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा, खटीक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते। कोई कोई शराब पीते हैं, मुदा लुक छिप कर। इसने किसी को नहीं छोड़ा बेटा। बड़े बड़े तिलकधारी गटागट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहाँ से चली तो मानो आंचल में आनंद की निधि भरी हो।